सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अच्छा, योगी जी को बोलना चाहिए, मोदी को बोलना चाहिए, ये कब हुआ? ऐश्वर्या कपूर को बोलना चाहिए। ये कब हुआ? सनातनी जय श्री राम बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं। वो गलत बात। तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दुनिया के 70% इलाकों में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए जा रहे हैं भाई। हजार लोग एक साथ मर जा रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका धर्म से कोई लेना देना है इसका, लेकिन सच्चाई तो है ये। यूरोप से लेकर यूएस से लेकर यूके से लेकर कहां नहीं है भाई, हर जगह है। बात तो सही है। तो भाषण मत दीजिए। अब आगे आते हैं एक और चीज, प्लीज बीच में बोलिए। सनातनी नहीं है भाई, एक चीज बताइए, यमन में सनातनी है क्या? यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है, वहां भी आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। बात नाता नहीं है क्या? बस हवा निकल गई। कौन जय श्री राम बोलकर आपके गले काट रहा है? कोई नहीं। सच ये है कि जहां पर भी इकट्ठे हैं दूसरे के साथ है तो दूसरे धर्म से लड़ेंगे। आप क्रिश्चियन है तो उसके साथ लड़िए, हिंदू है तो उसके साथ लड़िए, ज्यूज है तो उसके साथ लड़िए, कोई और धर्म है तो उसके साथ लड़िए, और अगर कोई भी नहीं है तो आपस में लड़िए। बस लड़ना है, हमें से नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट न्यूज। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेकर नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, यह बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। बस मैं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही हूँ बस। काहे? जी यही वजह है कि उसने मतलब वो इंडिया पर हुकूमत करता आ रहा है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? हुकूमत चलती आ रही है, कोई और हुकूमत कर ही नहीं सकता इंडिया में, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही करता आ रहा है। यार इसको टेंशन क्या है? उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उन्हें ये चाहिए कश्मीर को हमारे हवाले करें। तेरे बाप का है? तो वो कहते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर हमारे हवाले कर दे। कश्मीर है ही पाकिस्तान का हिस्सा और वो कहते हैं कश्मीर है ही इंडिया का हिस्सा। यही तो बात है कि 77 सालों से हल नहीं हो रही ना। कौन कहता है कश्मीर इंडिया का हिस्सा है? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अबे तेरे बाप का माल है। राजा हरि सिंह ने पेपर उन्हें दिए हुए हैं। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा चलो, आपने कश्मीर के लिए अब तक क्या किया, चलो ये बताओ। मैंने तो कुछ नहीं किया। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जहाँ पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। अखिलेश भैया की बात छोड़िए, भौजी लाजवाब है। अखिलेश भैया की बात छोड़िए, भौजी लाजवाब है। कैसे चाबी काम करेगा जब ताला ही खराब है? बिल्कुल सही जा रही हैं आप, आगे बढ़िए, हम पीछे से लगे हैं। मरे हुए को मारना क्या, गिरे हुए को गिराना क्या? मरे हुए को मारना क्या, गिरे हुए को गिराना क्या? सपा तो हारी हुई है, उसको अब हराना क्या? जिस पार्टी के लोगों को पीना बस शराब है, तो कैसे चाबी काम करेगा जब ताला ही खराब है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, आगे बढ़िए, हम पीछे से लगे हैं। पप्पू की बुद्धि टीपू में है, टीपू की बुद्धि आप में। पप्पू की बुद्धि टीपू में है, टीपू की बुद्धि आप में। तो सब लोग बटन दबाएगा ही, केवल फूल छाप में। लय सुर ना ताल है आप में, लय सुर ना ताल है आप में, ये कलावती राग है। तो कैसे चाबी काम करेगा जब ताला ही खराब है? बिल्कुल सही जा रही हैं आप, आगे बढ़िए, हम पीछे से लगे हैं। अवगुण कभी भी छुपता नहीं, कभी भी बाहर आता है। अवगुण कभी भी छुपता नहीं, कभी भी बाहर आता है। आदमी कितना विद्वान है लोगों को बताता है।
आप जनाबे आली हैं, आप जनाबे आली हैं, टोटी चोर जनाब है। कैसे चाबी काम करेगा जब ताला ही खराब है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप आगे बढ़िए, हम पीछे से लगे हैं। तगड़ा भाषण देती है, सुनकर मजा आ जाता है। तगड़ा भाषण देती है, सुनकर मजा आ जाता है। जो भी मन में गम रहता है पल भर में मिट जाता है। क्या खनकती सुरीली आपकी, क्या खनकती सुरीली आपकी कोयल सी आवाज है। कैसे चाबी काम करेगा जब ताला ही खराब है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप आगे बढ़िए, हम पीछे से लगे हैं। अखिलेश भैया की बात छोड़िए, भौजी लाजवाब है। कैसे चाबी काम करेगा जब ताला ही खराब है। बिल्कुल सही जा रही हैं, आप आगे बढ़िए, हम पीछे से लगे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। तो सुनिए जी अकड़ी, 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2030 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले हैं। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले हैं वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।